इधर दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी काफी तेज है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी दौरान हमारे सहयोगी ताबिश कमाल ने बात की। आपको बता दें कि बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष और कालकाजी वार्ड 175 से प्रत्याशी योगिता सिंह से दिल्ली नगर निगम चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दी है। पिछले 3 बार से लगातार नगर निगम में बीजेपी काबिज है और ऐसे में कोशिश ये है कि चौथी बार भी नगर निगम में इस बार बीजेपी को लाया जा सके। और इसी कड़ी में बीजेपी के तमाम प्रत्याशियों ने विधिवत रूप से तैयारी शुरू कर दी है। पूजा अर्चना कर सभी प्रत्याशी जमीन पर उतर आए हैं और नगर निगम में जो बीजेपी ने अपने काम किए हैं उनको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इस वक्त हम बीजेपी प्रत्याशी योगिता सिंह के ऑफिस पर हैं, जो बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भी है। सबसे पहले आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि पूजा अर्चना की जा रही है। बीजेपी की ये सांस्कृतिक परिवेश हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। बीजेपी हमेशा भारतीय संस्कृति और सभ्यता को महत्ता देती रही है और इसीलिए जब भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्य किया जाता है तो हम सदैव ये देखते हैं कि सबसे पहले विधिवत रूप से पूजा अर्चना की जाती है। और यही कहीं ना कहीं बीजेपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय एजेंडा और मुद्दा भी रहा है, जिसके नाम पर जनता खुश होकर बीजेपी को बड़ी संख्या में वोट भी देती रही है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अक्सर पूजा करते देखा गया है और उन्हीं पर चलते हुए तमाम जो प्रत्याशी हैं विधिवत रूप से पूजा कर आज चुनाव प्रचार के अपने आगाज को शुरुआत करने वाले हैं। यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से योगिता सिंह जी पूजा कर रही हैं और पार्टी के तमाम जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है और इलाके के जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो उनके साथ मौजूद है। इस पूजा में मुख्य रूप से जो आसपास के लोग हैं उनको बुलाया गया है। पूजा कार्यालय का विधिवत रूप से उद्घाटन किया जा रहा है। चूंकि योगिता सिंह खुद महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष, तो जाहिर सी बात है कि बड़ी जिम्मेदारी उन पर रहेगी। एक तरफ तो महिलाओं का वोट भारतीय जनता पार्टी के पाले में परोसना और दूसरी तरफ खुद उनको अपनी सीट जीतना, ये 2 बड़ी जिम्मेदारियां रहेंगी। कोशिश करते हैं कि एक सवाल विधिवत रूप से चल रही पूजा के बीच में बैठ करके योगिता जी से लिया जाए। योगिता जी, आज पूजा अर्चना करके विधिवत रूप से आप लोगों ने शुरुआत की है। बीजेपी की परिकाष्ठा रही है कि पूजा अर्चना के बाद काम किए जाते हैं। क्या कहेंगी, कितनी उम्मीद है अपनी सीट जीतने की पूजा के बाद? सीट हम पूर्ण बहुमत से सभी सीटें जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी फिर से एमसीडी में अपनी सरकार बनाएगी। आप पर एक जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं, तो महिलाओं का वोट भी बीजेपी के खाते में आए, ये जिम्मेदारी भी आप पर रहने वाली है। पूजा के बाद महत्वपूर्ण 2 जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है। इस जिम्मेदारी को आप कैसे देख रही हैं? सिर्फ अपनी सीट नहीं बल्कि दिल्ली की महिलाओं को बीजेपी के खाते में लाना, ये जिम्मेदारी भी आपकी है। देखिए, पूरे देश में भी जब चुनाव होता है तो महिलाओं ने मोदी जी को समर्थन दिया है और दिल्ली में भी महिलाएं भाजपा को अपना समर्थन देंगी। और आप देखिए, अगर रिजल्ट आने के बाद दिल्ली की महिलाएं बीजेपी की सबसे ज्यादा जीत कर आएंगी। सवाल लूंगा क्योंकि पूजा चल रही है, आप जिस वार्ड से चुनाव लड़ रही हैं उस वार्ड को लेकर पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहला काम जीतने के बाद आप क्या करना चाहेंगी? मैं शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर खुद झाड़ू उठाकर स्वच्छता अभियान करूंगी। ये मैंने प्रण किया है और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी देश की सबसे बेस्ट स्वच्छ, जैसे लोग शहरों में इंदौर शहर का नाम लेते हैं, ऐसे ही लोग भाजपा पूरी कालकाजी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम लेगी कि सबसे सुंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी कालकाजी होगी। जाहिर सी बात हुई, कालका माता का आशीर्वाद भी है और कालकाजी कॉन्स्टिट्यूएंसी कालकाजी मंदिर के नाम से जानी जाती है। कालका माँ का आशीर्वाद लेकर के भी कालकाजी में काम किए जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आज विधिवत रूप से योगिता सिंह ने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया, जहां पूजा अर्चना के बाद वो ये कह रही हैं अगर कल जीत करके आती हैं तो सबसे महत्वपूर्ण काम उनका पूरे इलाके को साफ स्वच्छ करना होगा। बीजेपी का मुद्दा भी हमेशा स्वच्छता से जुड़ा रहा है, तो जाहिर सी बात है पार्टी लाइन पर चलते हुए वार्ड को साफ करना वो अपनी जिम्मेदारी मानती हैं। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।